अब इसको बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आग ये लगी हुई है। लगभग आधा एकड़ में ये जो तूड़े के जो कूप है वो बने हुए हैं, इनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी उसमें लगातार 2 फायर ब्रिगेड लगी हुई है आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अगर आप इनकी कीमत की, जैसे कि मैंने बताया था आपको, बड़ी भारी संख्या है। अगर आप भी किसान हैं, आपने भी अगर कूप लगा रखे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि इस प्रकार की कोई गलती ना हो और एक साथ जो इतने कूप ना लगाएं। आजकल इसका भी व्यापार है, लेकिन अब किसान को ना केवल इसका नुकसान हो रहा है, बल्कि अपना खेत के उसकी किसान की जो फसल है वो तो गई ही, साथ में जिन लोगों से इन्होंने फाने लेकर अब ये व्यापार किया होगा या स्टॉक इकट्ठा किया है, वो तमाम जो है अब राख में तब्दील हो चुका है। और देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ वैसे तो अभी जो है कड़कड़ाती धूप है और कम से कम 40-50 डिग्री के आसपास जो तापमान है, उसके बावजूद ये घटना हो रही है। अब यहाँ खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और अच्छा तो कम से कम 1.5-2 करोड़ का नुकसान है। असल में तो वैसे किसान पर बड़ी मार रहती है। जिम्मेदार खर्चा लगा गए, मोल लांगा लै गए, बनाया बेचारे ने बहुत मोल लिया था फाने, सारे फाने मोल लिए, मोल ले रखे थे। अब फायर ब्रिगेड से भी काबू नहीं आ रहा मामला। काबू नहीं आई, बहुत काबू राख होगी कम से कम 1.5-2 करोड़। सारा मोल का सारा साधन है इसका, मोल का तो सारा कुछ मोल का। जिम्मेदार अगे मरे पड़े, ये तूड़ी पे माड़ा हिस्से इसका तूड़ी जल गई सबने भी। चलो यूपी से बन जाए इसके, जो करीब 2 करोड़ से ऊपर नुकसान है। तो देख सकते हैं फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में अगर पानी थोड़ा अच्छा होता तो यहाँ पर कोई ट्यूबवेल नहीं है साथ में। बंद करा दी थी ना, परमिट ले रखे जी, खून बंद कर रखा परमिट वाले ना। आंधी बहुत आंधी देखिए, ये देख सकते हैं हवा का भी एक बड़ा कारण है कि लगातार जलती हुई नजर आ रही है। इसमें मिट्टी है, इसमें मिट्टी के ऊपर ये देखिए मिट्टी लगा रखी थी, मिट्टी के बाद भी यहाँ पर जलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए लगातार, हालांकि प्रयास, पानी अगर छोड़ा जाता तो शायद ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, अगर ट्यूबवेल से पानी छोड़ा जाता तो थोड़ा फर्क हो जाता। तो ये देख सकते हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। किसान भाइयों से निवेदन है, अगर आप भी इस प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं तो अगर शायद ये अलग अलग जगह होते तो इतना नुकसान नहीं होता। तो ये देख सकते हैं, अच्छा पिछले 20 साल से ये लोग यहीं लगाते थे, लेकिन आज तक जितना शायद इतने कमाए भी नहीं होंगे, उससे ज्यादा कमाए, खर्चा कर चलाया। कहाँ जी, कौन सा काम अपना? कब लगी थी आग? ये अभी लगी थी जी, कोई आधा पौना घंटा पहले यहाँ आग लगी थी। वहाँ से एक स्पार्किंग हुई और यहाँ स्पार्किंग करके तेज हवा चली थी, कूट मजा गया। फिर हमने बिजली बोर्ड के पास फोन मिलाया, फोन नहीं उठाते, सारे के स्विच ऑफ है। कोई भी उठाता, अगर पानी की सुविधा होती हमको थोड़ा बहुत तूड़ा बचा सके थे। हमारा तूड़ा अभी भी आपके सामने देखो, कुछ को कवर किया जाता है, कवर कर लेंगे हम तूड़ा को। मैडम किसी ने भी फोन नहीं उठाया, अगर थोड़ा बहुत हम कवर कर लेंगे, सब स्विच ऑफ कर रहे। अब यहाँ पानी खत्म हो गया, बताओ। तो देख सकते हैं लगातार जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन उनसे आग में जो है वो काबू नहीं पाया जा रहा है। लगातार जो नुकसान है वो होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और ये देखिए आसमान भी बिल्कुल काला होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लगातार हवा का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, लगातार हवा की वजह से आग भी बढ़ रही है। और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां है वो हालांकि प्रयास अवश्य कर रही हैं, लेकिन ये भी बड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं
कम से जी 1 करोड़ का तूड़ा, कम से कम 1 करोड़ का। कितने कूप होंगे? करोड़ के करीब तूड़ा है ये। कितने कूप हैं? ये कम से कम 65 कूप है ये। 65। सारे किले में 100 किले में लगे। सवा किले के 1.5 किले के अंदर ये कूप लगे हुए हैं। 65 बड़े बड़े सारे बड़े हैं, छोटा इनमें कोई नहीं जितने हुए। तो मान के चलो आमदनी थी यार, मतलब हमारी तो राख होगी सारा सौदा ही। हजारों ट्राली बताई जा रही है भाई, देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। तो बड़ा मुश्किल है मामला, किसान के लिए भी कहीं न कहीं ये बड़ी पीड़ादायक कहीं ना कहीं स्थिति है। अब ऐसे में आप इस खबर को शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये खबर पहुंचे, सरकार को भी ये खबर पहुंचे, और ताकि जो किसान हैं वो किसान यूनियन के जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पहुंचे ताकि किसान का कुछ न कुछ भरपाई करवाई जा सके। समाज सेवी और जो अन्य जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे। देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण भी यहाँ पहुंच गए हैं, देख सकते हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डायल 112 की गाड़ी भी यहाँ खड़ी है और देख सकते हैं लगातार जो गांव के जो लोग हैं ग्रामीण हैं वो लगातार पहुंच रहे हुए नजर आ रहे हैं, पहुंचते हुए नजर भी आ रहे होंगे आपको। देख सकते हैं बिल्कुल ठीक सामने ये लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान किसानों को हुआ है। और एक स्टॉक जो कि हजारों ट्राली तूड़े की थी वो आग से राख में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, देख सकते हैं। और काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण भी हैं। अगर समय पर लाइट होती तो ट्यूबवेल चल जाता, बताया जा रहा है कि उससे कुछ फर्क पड़ जाता, कुछ बचाव हो जाता, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो लापरवाही है वो भी कहीं ना कहीं विभाग की भी सामने आ रही है। अगर मौके पर विभाग अगर कोई सुध ले लेता, अभी भी कोई एक्शन ले लेता तो अभी भी कुछ न कुछ बचाव हो जाता। हाँ जी खरब साहब क्या कहना चाहोगे पूरे मामले क्या भाई साहब, ये तो बहुत ही गलत काम हुआ है। असली बात तो ये है कि जिस जमींदार के ये कूप लगे हुए हैं अगर उसको मतलब धरातल पर देखा जाओ तो वो खेती बाड़ी मतलब 4-5 किले का जमींदार है। अब की बार उसने फाने फुन्ने सारे खरीद करे और उसके घर का ट्रैक्टर था उसने बनाई थी कम से कम 1000-1500 के लगभग ट्राली, जिसमें 48 पता नहीं 55 ये कूप है। और अभी लाइट आई होगी, इससे स्पार्किंग की वजह से यहाँ से आग लगी। तो ये आप देख लो, तो इसमें तो बचा ही कुछ नहीं। तो क्या सरकार को मदद करनी चाहिए, क्या कोई डिमांड? सरकार की मदद तो ये है, जब सरकार को सब को पता है 112 यहाँ आई हुई है और फायर ब्रिगेड वाले के पास कॉल कर ली। इतनी देर में तो जींद से गाड़ी आनी होती तो वो भी आ जाती। असंध भी गाड़ियां हैं, मतलब पिल्लू खेड़ा भी है, मतलब ओड्डा भी है, सभी साइडों में है, जलमाना भी गाड़ी है। लेकिन अभी सफेदों की 2 फायर ब्रिगेड आई हुई और इनसे सिर्फ एक कूप में काबू पाया गया था। अभी तो वो भी नहीं, पानी खत्म होने के बाद बिल्कुल ये सरकार की नाकामी सबके सामने दिख रही है। और सरकार इसमें बिल्कुल जीरो है, किसान के मामले में तो बिल्कुल जीरो मान के चल रही। और आप ये भी देख रहे हो कि आग लगने कम से कम 1.5 घंटा हो गया, छोटा नुकसान नहीं है। अभी तक यहाँ पे तहसीलदार, बीडीओ, कोई मतलब कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई अपने व्यक्तिगत रूप से भी आया हो, कोई दिक्कत तो बता दो। चलिए देख सकते हैं फायर ब्रिगेड जो है वो आग पर काबू कर पाने का प्रयास अवश्य करते हुए नजर आ रही है। हम जो है आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो लगे हुए हैं और उनका प्रयास है कैसे न कैसे। ये देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो मौके पर है, उनको उनका प्रयास जारी है। अगर ये देखिए ट्यूबवेल लगा हुआ है, अगर मौके पर ट्यूबवेल अगर चल जाता तो फायर ब्रिगेड को भी फायदा हो जाता, उसको भी पानी लेने के लिए बार बार दूर नहीं भागना पड़ता। तो ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाल फिलहाल आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आग जो है वो अंदर तक चली गई है
जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिंदर ये 3-4 ये मेन ये इन पर मार दो पानी थम भीतर वाले तो बढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। नुए पे हुई ना थम केवल टावल चलवा लो ना कोई आसपास के मशीन बढ़ेंगी फिर वो नहीं रहा प्रधान जी। मशीन तो जान दिए नहीं भीतर कल सीधे के काबू होंगे तो गेट आ सका है। ये पहले वाले वो होते हैं ना काबू में अगले फिर तो देख सकते हैं फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। पानी का पेट्रोल हो जाए गाड़ी बढ़वाओ ना असन दुसन फोन कर लो भी कर रखे थे इन्होंने कहा अगर करवा दिया कौन सारे आने लगे पूरा मारो कोने में नीचे। हाँ एक आगे तो और बेरन भाई आज इताली गाड़ी तो ये बतेरी भरन का गाड़ी वो देख जिंदर जड़ जड़ आग लाग रही है ना उस स्कूप में। ओए ना पराल में आग लेट लग गया बल्कि भाई एक आध दो तो काबू कर ले एक आध दो तो बड़ा भी नहीं जानता ना समस्या ये हो रही बल्कि फेंक दा बढ़िया है ऊपर ऊपर का जड़े होया यो जड़े होया फेंक देगा बल्कि बढ़िया है एक ना काबू कर लो पहला एक ना फिर एक तो क्लियर करेंगे नारे ना सारे भगाओ कोई सा नहीं होता है। जिंदर एक पे चालन दे एक ना बताओ एक ना इसके उसके बनाए एक ना बता लो एक ले उरे ले लो लगा लोड लग जाएगी प्रेशर है लोड जेसीबी पे तो ऊपर तो गुजरी है। इसका बहन की लवड़ी का हवा लाग कुछ नहीं जब तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें गांव पाचू से जैसे कि आप ऊपर तो बारिश हो रही है।